तो जो फर्स्ट पोइम है इनकी आपको नेट के ऊपर बहुत कम मटेरियल मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश करके जो भी चीज़ इकट्ठी की है तो उसको मैं उन आइडियाज़ को मैंने बेसिकली कंपाइल किया। सो मेंडलस अर्थ जो पोइम है, और मैंने ये भी कोशिश की है कि जितने भी इवन एमफिल लेवल का अगर क्वेश्चन किसी पोइम के बारे में आए तो हम उसको एड्रेस कर सकें। सो फर्स्ट पोइम जो है मेंडलस अर्थ, उसमें बेसिकली वोले सोइंका ने नेल्सन मंडेला की सक्सेसेस जो हैं और उसकी जो स्ट्रगल है उसको डिस्कस किया है। सो वोले सोइंका एज वी नो एक नाइजीरियन प्ले राइट हैं और नोबेल प्राइज विनर भी हैं, और इन्होंने अपनी एडमायरेशन नेल्सन मंडेला के लिए एक्सप्रेस किया है इन पोइम्स में, जो कि एक आइकॉनिक साउथ अफ्रीकन लीडर हैं। सो सोइंका ने एक्नॉलेज की हैं मंडेलस की सक्सेसेस को और उनकी लीडरशिप के इम्पैक्ट को अपनी राइटिंग्स के अंदर और पब्लिक स्टेटमेंट्स के अंदर। और ये ज़रूरी है कि हम मंडेलस की अचीवमेंट्स जो हैं उनको प्राइमरीली एसोसिएट करते हैं उनके एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल के साथ और उनकी प्रेसिडेंसी के साथ भी, मतलब जो उनकी जो वो सदर बने और ट्रांजिशन हुई डेमोक्रेसी की तरफ साउथ अफ्रीका की। सो डायरेक्ट डिस्कशंस जो हैं सोइंका की इनकी नेल्सन मंडेला के बारे में, और इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टू दिस पॉइंट जिसमें उन्होंने नेल्सन मंडेला की सक्सेसेस को डिस्कस किया है और वाइडली रिकग्नाइज किया है। तो इसमें जो पहली हेडिंग है वो है, जो सक्सेस है उनकी, वो है एंड ऑफ अपार्थाइड। सो बेसिकली अपार्थाइड इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अपार्थाइड एक सिस्टम है जो रेशियल सेग्रीगेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, यानी कि एक लीगल कवर दिया गया रेशियल सेग्रीगेशन को, और जिसमें अफ्रीकन सोसाइटी को बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिनमें उन्होंने कहा जी एक वाइट्स हैं और नॉन वाइट्स हैं या कलर्ड हैं, और एक बांटू हैं जो ब्लैक हैं। ये इन 3 में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इसमें एथल फॉगवर्ड एक राइटर हैं जिनकी हमने ब्लड नॉट जो है, जिसके अंदर 2 भाइयों की उन्होंने कहानी सुनाई है, जिसमें वो एक माँ उनकी एक होती है लेकिन उनके बाप उनके 2 होते हैं। मीन्स के वो फीमेल जो है वो 2 टाइम्स में मुख्तलिफ हस्बैंड्स होते हैं उसके। तो एक से बच्चा जो होता है वो ब्लैक होता है, और एक जो बच्चा होता है वो उसका कलर जो है ब्लैक कंपैरेटिवली फेयर कलर होता है। तो वो वाइट्स की कैटेगरी में फॉल करता है, दूसरा बांटू ब्लैक की कैटेगरी में फॉल करता है। तो क्या है कि अपार्थाइड एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म का रेशियल सेग्रीगेशन का सिस्टम था जिसने इवन घरों के अंदर और सोसाइटी के अंदर तक घुस के एक पूरा उनका जो फैब्रिक है उसको तबाह किया है। सो ये सेपरेटनेस या सेग्रीगेशन या आइसोलेशन इस मीनिंग में हम लेते हैं अपार्थाइड को, जिसको अपार्थाइड और जिसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन का सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो नेल्सन मंडेला हैं, इनकी जो लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन है और उनकी जो स्ट्रगल है उससे एक प्रोमिनेंट मैसेज मिला है और एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल रही है उनकी, और जिससे ये जो सेग्रीगेशन का ये जो रूल बनाया गया था ये ख़त्म भी हुआ। सो उन्होंने रेशियल सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़, इनजस्टिस के ख़िलाफ़, और उन्होंने इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट किया है। और मंडेला ने बहुत ही एक क्रूशल और पिवटल किस्म की रोल प्ले किया है अगेंस्ट दी अपार्थाइड, और उनकी स्ट्रगल थ्रू आउट जो है वो मीन्स कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन जो साउथ अफ्रीका के अंदर है उसके खिलाफ बोले हैं और स्ट्रगल किए, और इन्होंने बिल्कुल डिसमेंटल करके रख दिया नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम को साउथ अफ्रीका में। तो उनका जो एक्टिविज्म है उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और सिग्निफिकेंट उसकी कंट्रीब्यूशन रही है रेशियल सेग्रीगेशन के एंड करने में, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक और मल्टी रेशियल किस्म की गवर्नमेंट बनाने में वो कामयाब हुए हैं। इनकी एक और सक्सेस है वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। सो मंडेला's लेगेसी जो है वो एक्सटेंड होती है बियॉन्ड लाइफ टाइम इन ऑफिस। सो उन्होंने एम्फेसाइज किया है रिकन्सिलिएशन के ऊपर और नेशन बिल्डिंग के ऊपर, और जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज़ बनी हैं उसके अंदर उन्होंने एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश की है जिसमें तमाम सेक्टर्स और तमाम सोसाइटीज़ शामिल हैं। सो इन्होंने रिकन्सिलिएशन को, फॉरगिवनेस को प्रमोट किया है, रिवेंज को डिस्करेज किया है, और नेशनल यूनिटी और एक इस तरह के प्रोसेस में पड़े जिससे एक हीलिंग किस्म का एलिमेंट आए, जिससे मतलब कि जो सोसाइटी में बिगाड़ है वो ख़त्म हो। सो मंडेला ने रिकन्सिलिएशन का स्पिरिट और फॉरगिवनेस का स्पिरिट अक्रॉस साउथ अफ्रीका पोस्ट अपार्थाइड ईरा के अंदर प्रमोट किया है।
और इन्होंने हमेशा ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन को सपोर्ट किया है, जिसका एम ये था कि वो क्राइम्स को एड्रेस करे, ह्यूमन राइट एब्यूजेस जो हैं जो एपार्टाइड एरा के दौरान हुए हैं उनको ख़त्म करे और उनको अकाउंटेबल करे। उसके बाद एक और हेडिंग हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है कि पीसफुल ट्रांजिशन डेमोक्रेसी ये भी एक उनकी सक्सेस है। सो नेल्सन मंडेला का जो क्रूशल रोल रहा है उसकी वजह से एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम एपार्टाइड टू अ डेमोक्रेटिक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट सेटअप। सो मंडेला ने इस पीसफुल ट्रांजिशन के अंदर एक साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पे बनाने के लिए पावर ऑफ निगोशिएशन ओवर वायलेंस को प्रमोट किया है कि वायलेंस को छोड़ के हम निगोशिएशन की तरफ जाते हैं। और इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही है, जिससे पीसफुल ट्रांजिशन हुई भी है और डेमोक्रेसी आई भी है। तो उनकी जो कमिटमेंट है और निगोशिएशन जो है और डिप्लोमेसी जो है उसने हेल्प किया है एक वाइड स्प्रेड वायलेंस जो थी अक्रॉस साउथ अफ्रीका, और जिससे एक पॉलिटिकल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था उसको वापस रीगेन करने के लिए या अलाइन करने के लिए। इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप ये एक और सक्सेस है मंडेला की। तो उन्होंने उनकी जो स्टेचर है या उनका जो कैरेक्टर है वो बियॉन्ड साउथ अफ्रीका एक्सटेंड होता है, और उन्होंने अपने आप को एक ग्लोबल सिंबल के तौर पे अगेंस्ट ऑप्रेशन, एक रेजिस्टेंस के तौर पे और एक चैंपियन के तौर पे, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के तौर पे खुद को प्रेजेंट किया है। उनके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उसकी वजह से साउथ अफ्रीका जो है वो रीइंटीग्रेट हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बना है। एक और सक्सेस उनकी है और उनको एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी भी लिया जाता है। तो मंडेला ने यूनिफाई किया है पूरी नेशन को, जो कि बहुत डीपली डिवाइडेड थी रेशियल और एथनिक किस्म की लाइंस के ऊपर ग्रुप्स में, जिस तरह के हमने ये ट्राइब्स का भी जिक्र किया। तो उनकी जो कमिटमेंट थी उसमें नेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्ज्ड रही है और एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी अमंग साउथ अफ्रीकन्स बड़ा है और उभरा है। उनकी एक और सक्सेस ये थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट और रहे हैं और उन्होंने बड़ी रेजिलियंस शो की है उसमें और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की और उसको बर्दाश्त किया। तो 27 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट उन्होंने गुजारी है और एंटी अपार्टाइड एक्टिविटीज़ की उसके रिजल्ट में। सो उनकी जो स्टेड फास्टनेस है, उनकी जो रेजिलियंस है, उनको उनकी स्ट्रगल है फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम, उसकी वजह से पूरा एक एंटी अपार्टाइड जो एक्टिविटी है उसकी वजह से एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है। उनकी लीडरशिप स्टाइल उनका एक और सक्सेस है। तो मंडेला जो है उनका जो लीडरशिप स्टाइल है उसके अंदर इंक्लूसिविटी है, ह्यूमिलिटी है। इंक्लूसिविटी को हम थोड़ा सा अगर आसानी से समझें तो मतलब वो सबको इंक्लूड उन्होंने किया है और किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, और मीन्स एक हम्बलनेस है उसके अंदर और कमिटमेंट टू जस्टिस है, और उन्होंने रिस्पेक्ट को अर्न किया है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। एक और सक्सेस उनकी हम उसको कह सकते हैं कि नेशन बिल्डिंग उन्होंने की है। सोइंका जो हैं उन्होंने मंडेला को अप्रिशिएट किया है क्योंकि उनकी जितनी भी एफर्ट्स थी वो एक कोहेसिव नेशन की तरफ लेके गई हैं और नेशन बिल्डिंग हुई है, और जिससे हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस जो हैं लोगों के और शिकायत जो है उनका अजाला हुआ है और वो ख़त्म हुए हैं, और उन्होंने एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी फॉस्टर की है पूरी साउथ अफ्रीकन नेशन के अंदर। उसके बाद जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी है, तो मंडेला का विजन हमेशा ये रहा है कि उन्होंने सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के परसूट को कभी भी नहीं छोड़ा। तमाम साउथ अफ्रीकन्स के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिसिटी, कि किस एथनिक ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखते हैं या किस रेस से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वाइट हैं, नॉन वाइट हैं, कलर्ड हैं, बांटू हैं, जो भी हैं, लेकिन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी सबके लिए उन्होंने। और उनकी जो लेगेसी है वो इंस्पायर भी करती है लोगों को। तो एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी और एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पे सोइंका ने सबसिक्वेंट जनरेशंस के लिए नेल्सन मंडेला को प्रेजेंट किया है, उनकी स्ट्रगल फॉर जस्टिस के थ्रू, स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स के थ्रू, और जो उनका रिकन्सिलिएशन और फॉरगिवनेस का जो एलिमेंट था उसके हिसाब से। सो लीडरशिप जो है थ्रू एडवर्सिटी, मीन्स के मंडेला की जो लीडरशिप ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, इवन मुश्किल हालात में भी, हार्डशिप्स में, डिफ़िकल्टीज़ में, और एक मिसफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन के अंदर भी उनकी वो एक सिंबल ऑफ रेजिलियंस बने हैं, डिटर्मिनेशन बने हैं, स्टेडफास्टनेस बने हैं, और उन्होंने एडवर्सिटीज़ को बहुत मतलब फेस किया है।
ह्यूमन राइट एडवोकेसी भी एक सक्सेस है जो सोइंका ने मंडेला को रिफ्लेक्ट की है कि उनके ह्यूमन राइट की जितनी भी एफर्ट्स हैं और जो उन्होंने एपर्टीड को फाइट किया है और उन्होंने सोसाइटी में इक्वालिटी और डिग्निटी को तमाम सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रमोट किया है। और एजुकेशन और एम्पावरमेंट एक और मेन बहुत बड़ा मंडेला की सक्सेस है जो कि सोइंका ने भी प्रेजेंट किया कि वो उन्होंने मंडेला ऑलवेज बिलीव द पावर ऑफ एजुकेशन और मीन्स कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ और मतलब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ही तब कर सकते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तब हो सकती है जिस वक्त तक एजुकेशन और एम्पावरमेंट नहीं होती। और फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं उनके लिए सोइंका ने मंडेला की लाइफ स्टोरी को इंस्पिरेशन के तौर पे प्रेजेंट किया है और एनकरेज किया है फ्यूचर जनरेशन्स को कि वो भी अपनी फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस और परसिवियरेंस और एडवर्सिटीज़ को फेस करना और हमेशा मतलब कि एक इंक्लूसिव वर्ल्ड के लिए कोशिश करें जिसमें तमाम लोगों के लिए एक जैसे मौके हों ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सो सोइंका जो है उन्होंने मंडेला की सक्सेसेस को डिटेल में डिस्कस किया है और भी बहुत से स्कॉलर्स, राइटर्स ने और पब्लिक फिगर्स ने इंक्लूडिंग सोइंका ने नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और उनकी लेगेसी को, उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल लीडरशिप को और उनकी फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस को और तमाम उनके जो परसूट्स हैं जो हमने वन बाय वन सारे डिस्कस किए हैं जो कि उनको एक ग्लोबल लीडर बनाते हैं और नेशनली भी मतलब साउथ अफ्रीकन के लिए भी और इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम के ऊपर भी। सो जो फर्स्ट पोइम है मंडेलाज अर्थ मीन साउथ अफ्रीका इज द लैंड ऑफ नेल्सन मंडेला, उसमें वोले सोइंका ने नेल्सन मंडेला की सक्सेसेस को डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।